रोज़ा रखकर इफ़्तार बनाने वाली ख़वातीन बहुत बहादुर होती हैं। जब मैं छोटी थी ना, तो मैं सोचा करती थी कि यार इनके अंदर इतनी हिम्मत, ताकत और सब्र कहाँ से आ जाता है। मतलब एक इन्होंने रोज़ा भी रखा हुआ है, फिर ऊपर से नित नई ये लोग डिशेस बना रही हैं और फिर इतनी परफेक्टली उनके अंदर हर चीज़ ये लोग डालती हैं। तो ये सब कैसे करती हैं? अब मुझे आहिस्ता आहिस्ता ये बात समझ में आ रही है कि जैसे जैसे हम लोग बड़े होते जाते हैं, हम लोग मैच्योरिटी की तरफ बढ़ते हैं, तो ये तमाम काम खुद ब खुद ही होते चले जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। तो जी आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। माशाल्लाह से जी आज 8वां रोज़ा भी बखैर आफ़ियत गुज़र गया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आज के दिन भी अल्लाह ताला ने हम लोगों के दस्तरख़्वान को अपनी रहमत और बरकत से भरा हुआ था। बाज़ औक़ात हम इंसान हाँ की टेंशनों में घिरे होते हैं कि रमज़ान आ गया है, कैसे गुज़र बसर होगा, कैसे हर चीज़ का एहतमाम होगा। लेकिन अल्लाह ताला की रहमत ना इस महीने में बहुत बढ़ जाती है, वो बहुत अता फ़रमाने वाला है। तो अल्लाह ताला ना कोई ज़रिया लाज़मी बना देता है। वो मतलब इंसान के वहमो गुमान में भी नहीं होता, वो सिर्फ़ सोचता है और अल्लाह ताला उसको अता फ़रमा देता है। तो माशाल्लाह से हम लोगों के साथ भी ऐसे ही हुआ। थोड़े से हर घर में हालात डाउन हो ही जाते हैं। हमारा भी थोड़ा इशू हो गया, हम लोग भी सोच में पड़ गए कि रमज़ान आ गया माशाल्लाह से, तो कैसे सब कुछ चलेगा, कैसे होगा सब कुछ। लेकिन अल्लाह ताला की रहमत से सब कुछ इतना उम्दा हो रहा है कि हम लोग खुद हैरान रह गए हैं। वो कुरान पाक में इरशाद है ना कि तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमतों को जुटलाओगे। तो आज मुझे ये आयत मुबारक बड़ी ज़्यादा याद आ रही। मतलब हम लोगों को जब अपना दस्तरख़्वान भरा हुआ मिलता है, वहाँ पर हम लोगों की फ़ैमिली बैठी हुई मिलती है, तो इंसान का दिल जो होता है ना, वो अल्लाह ताला की रहमत के सामने सजदा रेज़ हो जाता है। और रमज़ान अल मुबारक में तो ये चीज़ ज़्यादा हो जाती है। हम लोग अपने आप को अल्लाह ताला के करीब तर करने की कोशिश करते हैं। लेकिन ना मैंने देखा है कि हम लोग रमज़ान में भी ना उन तमाम बातों से अवॉइड तो करते हैं, लेकिन उस पर अमल करने की कोशिश नहीं करते। हम लोग ग़ीबतें वैसे ही करते हैं। मैं ऑनेस्टली आप लोगों को बताऊं कि हाँ, हम लोगों के रवैये सख्त हो जाते हैं। मेरा अपना रवैया इतना ज़्यादा सख्त हो जाता है, या फिर मुंह से ऐसी बातें निकल जाती हैं जो किसी के दिल आज़ारी की वजह बनती हैं। तो आप लोग काइंडली इन तमाम चीज़ों से अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि हम लोगों ने सिर्फ़ मुंह को बांध कर नहीं रखना, यानी कि अपने पेट को खाली नहीं रखना। खाना खाने के लिए सिर्फ मुंह को ना बांधें, बल्कि दूसरों की दिल आज़ारी करने से भी अपने आप को गुरेज़ा रखें। मैं तो अपने आप के लिए ख़ास तौर पर ये दुआ करती हूँ कि या अल्लाह मुझे सब्र अता फ़रमा और मुझे मेरे गुस्से को कंट्रोल करने की भी ताकत अता फ़रमा, क्योंकि ये जो गुस्सा होता है ना, ये आपकी नेकियों को आग की तरह खा जाता है। और आप लोग कोशिश किया करें कि गुस्से के वक़्त खामोश हो जाया करें, या फिर अपनी किसी दूसरी एक्टिविटी में आप लोग ना मसरूफ़ हो जाया करें। तो जी हम लोग बढ़ते हैं अपनी आज की रूटीन की तरफ, और मैं आप लोगों को बताती हूँ कि आज की इफ़्तार में मैंने क्या कुछ बनाया था। और सब कुछ मैंने आज खुद ही बनाया माशाल्लाह से। आज मैंने बनाई थी चिकन बिरयानी, और इसके साथ मैंने बनाए थे गोभी के पकोड़े। जी हाँ, बिरयानी तो हम लोग वैसे भी यूजुअली बनाते हैं, तो उसकी रेसिपी बताने का तो कोई इतना ख़ास बेनिफिट नहीं है, क्योंकि आप सभी को बिरयानी बनानी आती है। लेकिन गोभी के जो पकोड़े हैं ना, वो हर किसी को नहीं बनाने आते। तो गोभी के पकोड़ों की आसान सी रेसिपी है, वो आगे आपको वीडियो में देखने को मिल जाएगी। लेकिन मैं कहना चाहूँगी वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो काइंडली प्रेस कर दे बेल आइकॉन के बटन को। इसके साथ ही लाइक कमेंट और शेयर करना भी ना भूलिएगा, क्योंकि आप सब लोग देख सकते हैं कि मैं कितनी ज़्यादा मेहनत कर रही हूँ। लाइट हमारी ना आज ऑफ हो गई थी, तो मैंने ना टॉर्च की मदद से ही बिरयानी को बनाया था, और माशाल्लाह से इसकी लुक इतनी अच्छी आई थी ना, मैं मच्छी कहने लगी थी। हाँ, इसकी लुक बहुत ज़्यादा अच्छी थी, टेस्ट भी अच्छा था, हर चीज़ बहुत परफेक्टली इसके अंदर डाली गई थी। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ना जो नमक का होता है ना, वो मेरा थोड़ा सा कम होता है मेरे घर वालों की बनिस्बत। तो मेरा माशाल्लाह से आज का जो भी मैंने बनाया था ना मेन्यू इफ़्तार के लिए, उसमें मेरे नमक मिर्च हर चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी डाली गई थी। तो आप लोगों ने ना कोशिश करनी है कि मेरा जो व्लॉग आप लोग देख रहे हैं या फिर देखते होते हैं ना, आपने उसको एंड तक लाजमी वॉच किया करना है, क्योंकि मैंने जो टारगेट अपने आप को दिया हुआ है, मुझे उसको अचीव करना है। और उसको अचीव करने के लिए मुझे आप सबकी मदद चाहिए होगी, आप सबकी मोहब्बत चाहिए होगी। तो उस मदद को करने के लिए बस आप लोगों ने मेरे व्लॉग्स को एंड तक वॉच लाजमी करना है। और वॉच करने के बाद आप लोगों ने ना एक कमेंट भी ड्रॉप कर देना, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो।
आप लोगों ने बस मुझे बताना ज़रूर है कि ये व्लॉग कैसा था, या फिर इसके अंदर जो चीज़ें बताई गई हैं, जो आपको रेसिपी बताई गई है, या फिर जो रूटीन लाइफ आप लोगों को दिखाई गई है वो कैसी थी, अच्छी थी, बुरी थी। इसके साथ ही आप लोगों ने लाइक भी ज़रूर करना है, और साथ में आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। सब्सक्राइबर तो वैसे माशाल्लाह से मेरे पूरे, अगर आप ना भी करना चाहें तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप लोग कर देंगे तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। और इसके साथ ही मैं कहना चाहूँगी कि मेरा जो अस्माउल हुस्ना का कोर्स है उसको भी ज्वाइन कीजिए, क्योंकि इस रमज़ान अल मुबारक ना हम लोगों ने सदका जारिये का जो काम है ना वो शुरू किया, तो आप भी उसमें हिस्सा डालें, दूसरों को भी इस चीज़ के बारे में अवेयरनेस दें, ताकि हम लोगों के तुफ़ैल ही कोई इन नामों को सीखे, और उस बंदे के साथ साथ यार हम लोग भी जन्नत में दाखिल हो जाएं। तो आप लोग कोशिश कीजिएगा कि मेरे व्लॉग को लाज़मी एंड तक वॉच करें। देखिए, मैं आप लोगों से कोई मिन्नतें तरले नहीं कर रही, और ना ही मैं करूँगी, क्योंकि इंसान जिस चीज़ के लिए मेहनत कर रहा होता है उसको उसका फल लाज़मी मिलता है, और इंशाल्लाह ताला मुझे भी एक ना एक दिन मिल जाएगा। रमज़ान की रूटीन कितनी मज़े की होती है ना। सुबह उठो, सहरी करो, नमाज तहज्जुद पढ़ो, उसके बाद फिर थोड़ा सा नैप लो, फिर उठो, काम वगैरह करो, नमाज़ें पढ़ो, जो दूसरी एक्टिविटीज़ हैं वो करो, फिर उसके बाद इफ़्तार की तैयारी में लग जाओ, और फिर 7 बजे तक आप लोग किचन से फ्री हो जाओ। हाँ, चाय वगैरह का जो होता है ना काम, वो थोड़ा सा डिले हो जाता है, लेकिन माशाल्लाह से काफ़ी ज़्यादा रूटीन ना प्रोडक्टिव हो जाती है। डेली बेसिस में भी हम लोगों को चाहिए कि हम लोग इसी रूटीन को अपनाएं, और जो हमारी नमाज़ें हैं ना उनको भी वक्त पर अदा करने की कोशिश करें, और जो तमाम नमाज़ें हैं ना वो डेली बेसिस पर पढ़ें। आप लोग लाजमी पढ़ा करें, क्योंकि इंसान और कोई अमल करे ना करे, उसको चाहिए कि वो सिर्फ नमाज तो पढ़ लिया करे ना, क्योंकि हमारा दिल ना बहुत सी परेशानियों में मुब्तला होता है, और इन परेशानियों से निजात हासिल करने के लिए हमें अल्लाह ताला के हुजूर लाजमी जाना चाहिए। वो हमसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है, इतनी मोहब्बत वो हमसे करता है ना कि हमें दिन में 5 मरतबा अपनी तरफ बुला रहा होता है। वो कहता है यालल फ़लाह है यालल सलाह, आओ फ़लाह की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ, और आओ नमाज की तरफ। तो जो हमारी कामयाबी का राज है ना वो इसी चीज़ में छुपा हुआ है। लेकिन सिर्फ इसी चीज़ में नहीं छुपा हुआ, बल्कि हम लोगों का जो अहलाक है ना उसके अंदर भी छुपा हुआ है। मेरी अल्लाह ताला से एक और ये दुआ है कि वो हमें ना हमारे वालिदैन का फर्मा बरदार बना दे, क्योंकि मैंने देखा है कि हम लोग जो आज की जनरेशन है ना वो पेरेंट्स की या फिर अपने एल्डर्स की इतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट नहीं करती, जितनी कि एक्चुअल में करना हम लोगों पर वाजिब है। और शायद यही वजह है कि हम लोगों की ज़िंदगी में ना कोई टेंशन बनी रहती है। अगर हम अपने मुल्क के हालात को देख लें तो इसके हालात काफ़ी ज़्यादा डाउन है, लेकिन डाउन भी सिर्फ उसी तबके के लिए हैं जो कि मिडिल क्लास है। बाकी जो अच्छे खासे लोग हैं ना उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता महंगाई से या दुश्वारी से। ये महंगाई भी हम जैसे लोगों के लिए होती है, और अगर हम लोग चाह रहे हैं कि हम लोगों की ज़िंदगियां सुकून से भर जाएं, और अल्लाह ताला अपनी रहमत की बरसात हम लोगों पर बरसाता रहे, तो उसके लिए हमें अपने वालिदैन का फर्मा बरदार होना चाहिए, और हमें चाहिए कि हम उनका हर कहा माने। यार, मैं ये बात तो कर रही हूँ, लेकिन मेरे लिए खुद इस चीज़ पर इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। बाज़ औक़ात हम लोग उखड़ जाते हैं, लेकिन कुरान में कहा गया है, अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है कि उनके सामने उफ़ तक ना करो, लेकिन हम लोग इतना सख्त रवैया उनके साथ अख्तियार करते हैं कि बाद में इतनी निदामत, इतनी शर्मिंदगी होती है कि यार मैंने उस वक़्त ऐसे क्यों बोला। तो कोशिश किया करें कि जब वो बोल रहे हों, चाहे गुस्से में डांट रहे हों, जो भी वो कह रहे हों, तो उसको आराम से सुकून से सुन लिया करें। लेकिन बात वही आ गई ना कि हम लोगों के अंदर सब्र ही नहीं है, हम बर्दाश्त ही नहीं कर रहे होते किसी की बात को भी। तो अल्लाह ताला से गुजारिश है कि वो हमारे इस गुस्से को, हमारी इस फ्रस्ट्रेशन को कंट्रोल करने में हमारी मदद फरमाए, और हमें हमारे वालिदैन का फर्मा बरदार बनाए, जिन्होंने अपनी ज़िंदगियाँ लगा दी हैं हम लोगों को ग्रो अप करने में। तो मेरी आज की वीडियो में मैंने बस आप लोगों को यही छोटी सी रूटीन दिखानी थी। मेरी आवाज़ थोड़ी स्लो है क्योंकि दिल कोई नहीं था चाह रहा आज मेरा। आज तो लेक्चर भी अभी तक मैंने अपलोड नहीं किया अस्माउल हुस्ना का, लेकिन इंशाल्लाह ताला आफ्टर तरावी मैं कोशिश करूँगी कि स्लाइड्स वगैरह बना कर ना उस लेक्चर को भी अपलोड कर दूँ। और माशाल्लाह से मैं आप लोगों को कहना चाहूँगी कि तकरीबन 30-35 बंदे तो रोज़ मेरे उस वाले लेक्चर पर आ जाते हैं, और वो उससे इस्तिफ़ादा हासिल करने की कोशिश करते हैं, और ये मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और मैं अल्लाह ताला की शुक्रगुज़ार हूँ कि उसने मुझे इस काबिल बनाया है कि मैं किसी को कुछ सिखा रही हूँ।
तो आप लोग भी जाइए और उस कोर्स से इस्तेफ़ादा हासिल कीजिए, सदका जारिया की नीयत से उसको आगे भी फैलाइए और डेली बेसिस पर उसके नोट्स लाज़मी बनाइए। अगर आपके लिए 3 इसम को सीखना मुश्किल है तो आप एक इसम मुबारक को याद रख लें। 3 महीने के अंदर या फिर उससे पहले पहले आपका जो अस्माउल हुस्ना का कोर्स है ना, ठीक है, आप अपने उस्ताद खुद बनकर उसको करने की कोशिश करें। इंशाल्लाह ताला आप लोगों को ज़रूर कामयाबी और कामरानी हासिल होगी, ठीक है। तो आपने मेरी रूटीन देखी, इसमें हमने गोभी के पकौड़ों के साथ हरी मिर्च को भी तड़का लगाया था, साथ में हम लोगों ने ऑरेंज जूस बनाया था स्पेशली मेरे लिए, क्योंकि मुझे माल्टे का जूस सिर्फ पसंद है। मुझे ये गाजरों का या दूसरे जो जूसेस वगैरह है ना, ये मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद। तो अम्मी ने अपने लिए और बाकी फ़ैमिली के लिए गाजर और माल्टे का जूस बनाया था, लेकिन मैंने सिर्फ अपने लिए माल्टे का जूस बनवाया था, जो कि काफ़ी ज़्यादा डिलीशियस था। डिलीशियस कहना चाहिए था या टेस्टी, जो भी कहना चाहिए था, बस मैंने कह दिया है। और आप लोगों ने इस व्लॉग को एंड तक लाजमी वॉच करना है और वॉच करने के बाद लाइक कमेंट और शेयर भी इसको लाजमी करना है। कमेंट यार आप लोग लाजमी किया करें ताकि मुझे पता चले कि कौन मेरे व्लॉग को देख रहा है और देख कर उसको कैसा फ़ील हो रहा है। अगर कोई आपको गलती कोताही नज़र आ रही है तो भी मेरी इस्लाह करने की कोशिश करें, क्योंकि इस्लाह करने से ही इंसान कामयाबी की तरफ गामज़न होते हैं। तो जी आज की मेरी वीडियो बस यही थी, छोटी सी मैंने रूटीन आप लोगों के साथ शेयर की अपनी इफ्तार की, और इसमें मैंने जो बातें आप लोगों को बताई होंगी या फिर बताई हैं या बताई होंगी, यार क्या हो रहा है मुझे, बस जी मैंने जो कुछ बताया वो इंशाल्लाह ताला आपके लिए यूज़फुल होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई व्लॉग के साथ, एक नई एनर्जी के साथ और एक मज़ेदार से टॉपिक के साथ। तब तक आप लोग करें मेरे ओल्ड व्लॉग्स को इस व्लॉग के साथ वॉच, और साथ में इशा की नमाज़ और तरावी के बाद मेरे लिए लाजमी दुआ कीजिएगा, क्योंकि मुझे इस वक्त आप सबकी दुआओं की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। और अल्लाह ताला से दुआ कीजिएगा कि अनफिल्टर्ड आमना जिस नेक मकसद के लिए काम कर रही है, अल्लाह ताला उसको उसमें जल्द अज जल्द सक्सेस अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। तो जी टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।